For the sake of the country, even if you have to put the gun on his temple, we'll do it. Mark my word. You are doing it. ना देखिए इस देश में आपको इस देश के बीच में मत बोलिए। आपको तो आप इंसल्ट करते हैं वहां पे 15 अगस्त के दिन। जल्दी से विनीत सिंह को भी लाइएगा स्क्रीन पर। विनीत सिंह जी एक बड़ा सवाल जो विपक्ष की तरफ से है वो ये कि साहब इतने सालों के बाद अब इस सरकार को वंदे मातरम का पूरा छंद गाना याद आई। इतने सालों से याद क्यों नहीं आई? अगर कहा जा रहा है कि जो कट्टरपंथी है वही नहीं गाएगा। सर, इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। उस वक्त अटल जी ने क्यों नहीं सोचा कि पूरे छंद को कंपलसरी कर दिया जाए? उस वक्त ये एडवाइजरी, ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं आया? क्या अटल जी कम देशभक्त थे? ये कैसा सवाल है जो पहले नहीं, सुनिए ना, जो पहले जो नहीं हुआ क्या अब आगे नहीं होगा क्या? और देखिए विपक्ष का कैसा दोहरा चरित्र है। और गन की बात तो विवेक श्रीवास्तव करेंगे ही, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो तो गन की ही बात करता है, वो तो ब्लडशेड की ही बात करता है। अभी गांधी जी की दुहाई दे रही थे। गांधी जी ने कहा है कि वंदे मातरम जो है आत्मा का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। अब ये गांधी जी क्या अलग हो गए? हाँ, चाचा जी ने 1937 में इसको घटा के 2 छंद में कर दिया था। गांधी वाज पार्ट ऑफ इट। सॉरी सर, उनको मुस्लिम गांधी वाज पार्ट ऑफ इट। गांधी को अलग प्लीज सर, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आई हैव गॉट एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड ओवर हियर। प्लीज आई हैव गॉट एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड ओवर। ना बताइए उस मीटिंग में उसका डोंट डू दैट सर। मैं नाम बताता हूं। नहीं, डोंट डू दैट। अब आप बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। अब क्या है ना प्रत्युष भाई कि अब याद कीजिए कि संसद में कब ये बजना चालू हुआ। 1992 में जब अडवाणी जी और राम नायक ने इस बात को उठाया था। उससे पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? और तो और सुनिए, मैं थोड़ा सा आंकड़े दे दूं, फिर आपको यकीन होगा कि कांग्रेस जो कल हम दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे, ये लोग कैसे हो जाते हैं। 2018 कांग्रेस के रैली में मात्र एक स्टंजा गाया जाता है। सिद्धारमैया 2022 में अपने वर्करों से कहते हैं कि मत गाओ इसको। इसके अलावा संभल के जो एमपी रहे हैं वो कभी नहीं गाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि आरिफ मोहम्मद जो कांग्रेस के हैं उन्होंने गाने से मना कर दिया। राजद के एमपी उन्होंने गाने से मना कर दिया। और जो खड़गे साहब कहते हैं ना कि जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ये मिस डिस्टर्बेंस को ना प्लीज चुप कराइए। शिक्षिप्सन ब्लैबरिंग पढ़ लिख के नहीं आती हैं तो बकवास मत कीजिए। प्रत्युष भाई इनको चुप कराइए। प्रत्युष भाई प्रियंका जी देखिए, सबकी बारी में जो सभी वक्ता बोल रहे थे ये सुन रहे थे। अब इनको सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। प्रियंका जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बेशक काउंटर कर लीजिए। हेकलिंग जो है ना बॉस, इनको प्लीज शांत कराइए। आप क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं विनीत जी? प्लीज वो पॉइंट रखिए। कहा है ना कि वही कह रहे हैं जो खड़गे जी ने कहा है ना कि जैसा पहले चलता रहा है ऐसा ही चलेगा। नहीं सर, 2014 के बाद में नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि आपने देश के साथ क्या किया है, देश के प्रतीकों के साथ क्या किया है। और 40 मिनट तक तो सर अगर आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद नहीं चलेगा तो 2014 से 12 साल काहे लग गए सर? 26 में क्यों चलेगा? फिर वही बात, जब हमने कहा कि जब हर चीज का समय आता है, जो पहले हुआ है क्या बाद में नहीं होगा क्या? ठीक है। और खड़गे साहब 40 मिनट के लिए राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं। अरे कोई शरारत नहीं है सर, देश के प्रतीकों को सम्मान आपको करना पड़ेगा। और अगर आप देश विरोधी हैं, नक्सल माइंड के हैं तो आप नहीं करेंगे। यू आर पुटिंग अ गन ऑन माय हेड। यू आर पुटिंग अ गन ऑन माय हेड एंड यू आर सेइंग सर आप गन की बात ही करेंगे ना, इट्स नॉट अ गन। और जबरदस्ती देना आई टेल यू व्हाट विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी आई टेल यू व्हाट, इवन इफ यू हैव टू पुट द गन ऑन योर हेड एंड टेंपल ना, बिकॉज़ ऑफ द कंट्री विल डू दैट। प्रत्युष भाई, for the sake of the country, even if you have to put the gun on his temple, we'll do it. Mark my word. You are doing it. You are already doing it. And you are putting a head. Yes, we'll do it. For the sake of country. तुहिन सिन्हा को मिलाइएगा जल्दी से। For the sake of country. तुहिन सिन्हा जी अगर कोई नहीं गाएगा वंदे मातरम तो क्या होगा? अब देखिए जैसे विवेक जी कह रहे हैं कि भाई आप जबरन किसी के यहाँ पर राइफल रख करके सिर पर आप नहीं बोलोगे कि आप गाओगे। जो गाएगा वही देशभक्त होगा, जो नहीं गाएगा वो देश विरोधी हो जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, जो 15 अगस्त को हुआ या फिर उसके बाद गोवा में हुआ, वो आइसोलेटेड इंस्टेंसेस नहीं है। राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रीय ध्वज हो, कांग्रेस के अंदर जो है ना एक तिरस्कार की भावना दिखती है आपको। शायद आप लोग एक बड़ा न्यूज मिस कर गए थे। इंडिपेंडेंस डे के ठीक पहले जमीर अहमद, जो कि कर्नाटका में कांग्रेस के मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर को एक औपचारिक पत्र लिखते हैं कि मुझे ध्वजारोहण की जिम्मेदारी से मुक्त की जाए, मेरे पास और काम है। क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा पहले हुआ है? राहुल गांधी और खड़गे जी जो है पिछले 2 साल से
लाल किले पर नहीं जा रहे हैं 15 अगस्त को। ये भी मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। insult तो them, ये that is the तिरस्कार reason. की भावना देखिए आप इस देश insult में करते हैं, वहाँ पे उनको आपको, इस बुला देश देंगे। के बीच में मत बोलिए, आपको तो आप इंसल्ट करते हैं वहां पे 15 अगस्त के दिन लीडर आपको इंसल्ट किया, करके आपको हाँ, इंसल्ट किया, जहाँ पे खड़गे जी के वहाँ बिहाफ पर में बोल नहीं रहे हैं, आप। किसी जो को सम्मान इंसल्ट देना नहीं किया चाहिए, गया, देते नहीं आप। किसी को इंसल्ट नहीं किया गया। ये पात्रता की मानसिकता के साथ आप लोग आते हैं। जिस हाँ, जो कुर्सी आवंटित की गई है, जो अगर 5वें रो में कुर्सी आवंटित की गई है तो वो नियमों के अनुसार की गई है। राहुल गांधी को देश प्रेम से ज्यादा ये पड़ी है कि वो पहली कुर्सी में बैठे। देखिए प्रियंका जी को आज मैं एक चुनौती देना चाहता हूं कि बिना मतलब जो है इधर उधर बहाने करने के बजाय आज वो भी इमरान मसूद और रेवंत रेड्डी की तरह एक खुला स्टैंड ले ले, खुल कर कहें रेवंत रेड्डी की तरह कि मुसलमान माने कांग्रेस, कांग्रेस माने मुसलमान। मैं उनकी इज्जत करूंगा, लेकिन रोज नए नए बहाने और रोज नए नए हथकंडे मत अपनाएं। ठीक है, प्रियंका जी। प्रियंका जी, प्रियंका जी, ये आपकी जो विचारधारा है, ये बंटवारे की, कनपट्टी पे गन रखने की, ये सब आप एक्सपोज हो इसीलिए चुके हमने हैं। आर्टिकल आज 370 देश के किया युवा था। पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें कौन मुसलमान था जिन 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इनमें कौन मुसलमान था जिनके ऊपर आपने पैलेट गन चला दी, इनमें कौन मुसलमान था जिनके ऊपर आपने जो है डंडे चलाए, लाठी चलाई, AK-47 चलाई, इनमें कौन मुसलमान है जो बेरोजगार घूम रहा है इस देश में, कौन मुसलमान है जिसके स्कूल में टीचर नहीं है, इसमें कौन मुसलमान है इस देश में जिनके स्कूलों में पानी नहीं है, जिनके जो है टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, ये कौन मुसलमान है? ये छोटे छोटे बच्चे जो आपसे मांग रहे हैं अपना हक, वो मुसलमान दिखते हैं आपको? आप सब मुसलमान पे ऊपर डालकर इस देश की मैं सीधा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए लेनी पड़ेगी आपको। अब आप वंदे मातरम के पीछे छुप नहीं पाएंगे। आपकी देशभक्ति इस देश ने देख ली, गुलामी करते हैं आप अमेरिका की, और आप बोल नहीं पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा हुआ है। आपकी दुश्मनी किससे? आपकी दुश्मनी इस देश के आपको आर्मी पर यकीन नहीं है? आपकी दुश्मनी उन लोगों आपको से नहीं है जो आर्मी देश की के सीमाओं को स्टेटमेंट पर कब्जा कर रहे यकीन नहीं हैं। है? आपकी चाइना दुश्मनी के उन लोगों से न्यूज़पेपर नहीं को है आप कोट करते रहते हैं आप लोग। हमने हिंदुस्तान में आपको जो करो, आर्मी के स्टेटमेंट पर यकीन नहीं है? एक भी इंच का अतिक्रमण नहीं हुआ है। भारत की आर्मी, भारत की सेना का सम्मान करना सीखिए। चाइना के न्यूज़पेपर से उठा उठा के पंक्तियां लेकर आते हैं, आप कोट करते हैं। जमीनों को